स्टूडेंट्स, आज हम 10वां पाठा इसको पढ़ेंगे। ये है आपका आह्वानम। आह्वानम का मतलब होता है बुलावा या फिर ललकार। आपका जो ये चैप्टर है आह्वानम, यह एक गीत है और यह गीत भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था 1962 में, तब लिखा गया है। अब हम इस पाठ का परिचय पढ़ लेते हैं। पुरातन कालादेव भारतवर्षम ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूपेण सर्वथा समृद्धम वर्तते। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष ज्ञान विज्ञान धन धान्य शौर्य पराक्रम आदि रूप से सभी प्रकार से समृद्ध है। मतलब धन धान्य ज्ञान विज्ञान शौर्य पराक्रम ये सभी कुछ भारत देश में प्राचीन काल से ही हैं। किंतु कालक्रमेण अत्रत्यः जनाः सम्प्रति स्वस्मिता बोधेन रहिताः दृश्यन्ते। किंतु समय के प्रवाह से यहाँ पर लोग अब अपनी मुस्कुराहट से रहित दिखाई देते हैं। मतलब जैसे जैसे समय निकलता गया, यहाँ के लोग अपनी मुस्कुराहट से रहित दिखाई देने लगे। यदा सर्वत्र दुराचार अशिष्टाचार परायणता विद्यते। यदा का मतलब होता है जब, जब सभी जगह दुराचार अशिष्टाचार है, तदा तब शील चारित्र संपन्नानां नारीणां सम्मानः कथं संरक्षितो भवेत्। तब शील संपन्न और चरित्र से संपन्न नारियों का सम्मान कैसे सुरक्षित हो। भ्रष्टाचारस्य स्थाने शिष्टाचारस्य संस्थापना मातृभूमे गौरवाय कथं भवेत् इति कृत्वा महाकवि गीते अस्मिन् युवजनान् आह्वयति। भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार की संस्थापना मातृभूमि के सम्मान के लिए कैसे हो, इसके लिए महाकवि ने इस गीत में युवा जनों को ललकारा है। समझ आया क्या? देखिए, प्राचीन काल से ही हमारा जो भारतवर्ष है वह ज्ञान विज्ञान धन धान्य इन सभी चीज़ों से परिपूर्ण है, सभी कुछ है। किंतु जैसे जैसे समय निकलता गया, लोग अपनी मुस्कुराहट से ही रहित दिखने लगे। जब सभी जगह दुराचार हो अशिष्टाचार हो, तो शील संपन्न नारियों का सम्मान कैसे संरक्षित हो और भ्रष्टाचार के स्थान पर शिष्टाचार और की संस्थापना के लिए करने के लिए महाकवि ने इस गीत के द्वारा युवकों को ललकारा है। आह्वानम इत्येतद् गीतम् आशु कविना प्रज्ञाचक्षुषा व्याकरण साहित्यचारेण पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महाभागेन भारत चीन देशयोः मध्ये संजाते युद्धे रणभूमिं गत्वा सैनिकैः सह प्रत्यक्ष चर्चां कृत्वा विरचितम्। आह्वान जो गीत है वह आशु कवि प्रज्ञाचक्षु व्याकरण साहित्य के आचार्य पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी महोदय ने भारत और चीन के मध्य जब युद्ध हो रहा था, तब युद्ध भूमि में जाकर
सैनिकों से प्रत्यक्ष चर्चा करके इस गीत को रचा था। मतलब जब भारत और चीन का युद्ध हो रहा था तो जो पंडित दयाशंकर वाजपेयी है ना, वो युद्ध भूमि में गए और वहाँ पर सैनिकों से उन्होंने प्रत्यक्ष चर्चा की। उसके बाद उन्होंने इस गीत को लिखा। वैसे भी पंडित दयाशंकर वाजपेयी की क्वालिटियाँ यहाँ पे बताई गई हैं, क्वालिटी बताई है। एक क्वालिटी है उनकी कि वो आशु कवि हैं। आशु कवि क्या होता है? आशु कवि जो झटपट कविताएं लिख देते हैं, झटपट कविताएं बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे थे हमारे पंडित श्री दयाशंकर वाजपेयी। श्लोक नंबर 1। युवान एष वः परिक्षणस्य काल आगतः हिमालयस्य रक्षणे समुद्यतः स्थ सर्वत्र अयं सखा पुरातनो अस्य भारतस्य विद्यते स्वकर्मणि प्रवर्तुं कदापि नैव खिद्यते। इस श्लोक में बोला गया है, युवान, हे युवकों, ऐसा वा परिक्षणस्य काल आगता, हे युवकों, यह तुम्हारा परीक्षा का समय आ गया है। हे युवकों, यह तुम्हारा परीक्षा का समय आ गया है। हिमालय से रक्षणे समुद्यता, इसमें संधि है आपकी, व्यंजन संधि सम प्लस उद्यता। इसका मतलब होता है तैयार हो जाओ। ठीक है, हिमालय की रक्षा के लिए तुम तैयार हो जाओ। अयम सखा, अयम मतलब होता है यह, सखा मतलब होता है मित्र। पुरातनो अस्य भारतस्य, पुरातन मतलब प्राचीन काल से ही भारत का मित्र रहा है। यह प्राचीन समय से ही भारत का मित्र रहा है। किसकी बात हो रही है? हिमालय की। हे युवकों, तुम हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ क्योंकि यह भारत का पुराना ही मित्र रहा है। स्वकर्मणि प्रवर्तुं कदापि नैव खिद्यते, और स्वकर्मणि अपने कर्मों को प्रवर्तुं करने के लिए कदापि कभी भी नैव नहीं खिद्यते खेद करना या पीछे हटना, क्योंकि यह अपने कार्य करने में कभी भी पीछे नहीं हुआ है। फिर से देखिए इसमें क्या बोला है कवि ने। कवि ने बोला है, हे युवकों, तुम्हारे परीक्षा का समय आ गया है। हिमालय की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। यह भारत का पुराने समय से ही मित्र रहा है और अपने कर्म को करने में इसने कभी भी खेद प्रकट नहीं किया है या ये कभी भी पीछे नहीं हटा है। अब हम इसका दूसरा श्लोक देख लेते हैं। अखर्व गर्व व्रति नारीणात्र एन विचितम सहे क्षणेन तत्क्षणन्तु तच्छिरा चितौ धृतम यदा क्षमावसा वयं तथैव रोषपूरिताः यथैव शील संस्कृताः तथा प्रसिद्ध शूरताः। अखर्व गर्व वृत्ति
ना इसका मतलब होता है बड़े घमंडी आचरण वालों के द्वारा। अब यहाँ पर एक शब्द है अरिणा। अरिणा का मतलब होता है शत्रु के द्वारा। अत्र, अत्र मतलब यहाँ, ठीक है। इसमें 3 शब्द हैं। पहला है अखर्व गर्व रतिना, दूसरा है अरिणा और फिर अत्र। इस तरीके से इसकी संधि हो रही है। अखर्व गर्व रतिना का मतलब होता है बड़े घमंडी आचरण वाले के द्वारा। अरिणा मतलब होता है शत्रु के द्वारा। अरिणा में तृतीय विभक्ति है। अत्र मतलब यहाँ। एन मतलब जिसके द्वारा। विचितम मतलब देखा गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा देखा गया। पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर जिस भी घमंडी शत्रु के द्वारा देखा गया सह क्षणेन उसी समय, तत्क्षणन्तु उसी समय, उसी क्षण, तत् चिरा, इसमें संधि है व्यंजन संधि तत् प्लस शिर, तत् प्लस शिर, ठीक है। इसमें व्यंजन संधि है। तत् मतलब उसका, शिर मतलब सिर, उसका सिर। छितौ, छितौ मतलब होता है भूमि पर। धृतम मतलब रख दिया, ठीक है। अब इसमें देखा बोला गया है कि तो उसी पल जिस क्षण वह देखेगा उसका सिर भूमि पर रख दिया जाएगा। क्या बोला है? जिस घमंडी शत्रु के द्वारा यहाँ देखा जाएगा उसी पल, उसी क्षण के साथ उसका सिर धरती पर रख दिया जाएगा। यदा यथा क्षमावशा वयम तथैव रोषपूरितः। हम जैसे, वयम मतलब हम, जैसे क्षमाशील हैं वैसे ही क्रोध से भरे हुए भी हैं। किसके बारे में बोला गया है? भारत के सैनिकों के बारे में बोला गया है कि हम जितने क्षमाशील हैं उतने ही गुस्से वाले भी हैं। यथैव शील संस्कृता तथा प्रसिद्ध शूरता, और जैसे हम सभ्य स्वभाव वाले हैं वैसे ही प्रसिद्ध पराक्रम वाले भी हैं। फिर से देख लीजिएगा इसका पूरे का अर्थ। उन्होंने बोला है कि यहाँ पर जिस बड़े घमंडी आचरण वाले शत्रु के द्वारा देखा जाएगा उसी पल, उसी क्षण उसका सिर भूमि पर आ गिरेगा। क्योंकि जैसे हम क्षमाशील हैं वैसे ही गुस्से वाले भी हैं, और जितने हम सभ्य स्वभाव के हैं उतने ही प्रसिद्ध शूर वीर हैं। आगे के श्लोक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।